सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं। कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं, जवाब हाजिर जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जुमा के दिन एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। तो गोया हमारे पास एक बड़ा चांस है, एक ज़बरदस्त हमारे पास मौका है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खूब दुरूद सलाम पेश करके अपने नामाए आमाल में नेकियां समेट सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। प्रोग्राम है हाजिर जवाब, और हाजिर जवाब प्रोग्राम में हमारे साथ 6 मुख्तलिफ कंटेस्टेंट्स हुआ करते हैं, जिनके दरमियान हम खूबसूरत सा मुकाबला करवाया करते हैं। खूबसूरत से सेगमेंट्स होते हैं। आज के प्रोग्राम में सेगमेंट्स क्या हैं, आइए पहले वो जानते हैं। जी, हमारा पहला सेगमेंट होगा हाजिर जवाब, दूसरे सेगमेंट का नाम होगा मोहब्बत का अंदाज, तीसरा सेगमेंट होगा बातें हैं कुरान की, चौथा सेगमेंट होगा सुन्नत मेरे आका की, और फाइनल सेगमेंट होगा आर या पार, जो फैसला करेगा कि आज के इन 6 कंटेस्टेंट्स में से कौन से इस्लामी भाई आज का मुकाबला अपने नाम करवाते हैं। अपना तारुफ भी करवाएंगे, ये भी बताएंगे कि माशाल्लाह कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। अरशद अत्तारी मदनी, मेरा ताल्लुक सिंध के शहर मीरपुर ख़ास से है जी, और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना कराची के तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह हनफ़ी साल अव्वल का तालिबुल इल्म। अच्छा, माशाल्लाह, आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा। जी, मोहम्मद फ़सीहुद्दीन अत्तारी, मीरपुर ख़ास शहर से, और मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना में तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह के साल अव्वल में पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। जी, मेरा नाम समी खान अत्तारी है और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ जो है ये हरीपुर हज़ारा से है, और यहाँ आलमी मदनी मरकज़ में दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ। 7वें दर्जे के साबिया। अच्छा, माशाल्लाह, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, वेलकम। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकबर अत्तारी है, मेरा शहर पंजाब के शहर तौसा शरीफ, और मैं इधर बाबुल मदीना कराची में तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह के साल अव्वल का तालिब इल्म। माशाल्लाह। जी, मेरा नाम शराफत अत्तारी है और मेरा जो ताल्लुक़ है उबाड़ो शहर, सिंध उबाड़ो शहर से है, और मैं तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह का जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना में पढ़ाई का सिलसिला जारी है। माशाल्लाह, फैज़ान मदीना में आप स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह कर रहे हैं। खुशामदीद कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उस्सामा अत्तारी है और मैं हरीपुर हज़ारा से ताल्लुक़ रखता हूँ, और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 4th ईयर दर्जा राबिया का तालिब इल्म, दर्जा राबिया के स्टूडेंट हैं। चलें जी, आप तमाम ही कंटेस्टेंट को हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। बिला ताख़ीर अपने मुकाबले का आगाज़ करते हैं। पहला सेगमेंट है जिसका नाम है हाजिर जवाब। सेगमेंट का अंदाज़ क्या होगा ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सेगमेंट है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। चलें जी, तरीक़ेकार ये होगा कि हम बारी बारी बाउल बढ़ाएंगे आपके तरफ, और आपने एक पर्ची निकालनी है और उस पर्ची पर नंबर लिखे होंगे, आपने नंबर शो करने हैं, और हम आपको बताएंगे कि इस नंबर के पीछे सवाल क्या है। लेकिन ये सवाल आपसे नहीं होना, बल्कि आप जिस इस्लामी भाई का नाम लेंगे उनसे हम सवाल का जवाब लेंगे। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। सही जवाब देने वाले के अकाउंट में हम 20 पॉइंट्स प्लस करेंगे। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है जी, अरशद भाई शुरू करते हैं आपसे। नंबर 3। जी जनाब, दिखाइए नंबर 3 के पीछे क्या सवाल है। जवाब किनसे लेना है पहले ये बता दीजिए। शराफत भाई। शराफत भाई से सवाल का जवाब लेना है। चलें जी, शराफत भाई आपके लिए सवाल है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हफ्ते में किस दिन मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाया करते। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। ए हफ्ते के दिन, बी इतवार के दिन, सी बुध के दिन। बुध के दिन। आपको ऐसा लगता है बुध के दिन?
वैसे हमने आपको 3 ऑप्शंस दिए थे। सही जवाब आपके अकाउंट में 20 पॉइंट्स का इजाफा करेंगे, और अगर आपका ये जवाब गलत होगा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्या आतिफ भाई आपकी ऑडियंस में से कोई जवाब देना पसंद करेगा? रेहान अली, सवाल का जवाब है हफ्ते के दिन। रेहान अली भाई, आपको लगता है कि सही जवाब जो है वो हफ्ते का दिन, ये ऑप्शन दुरुस्त है। चलिए जी, आपको दिखा देते हैं शराफत भाई दुरुस्त ऑप्शन क्या है। या आपका सवाल जवाब दुरुस्त है, या आपका जवाब दुरुस्त है, या फिर तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है। दिखाइए जी। जी सही जवाब है ऑप्शन ए, हफ्ते के दिन। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा हफ्ते के दिन तशरीफ ले जाया करते। सुभान अल्लाह, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जब भी मदीना मुनव्वरा हाजिरी हो इस मस्जिद में ज़रूर जाएं, क्योंकि इस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्रे के सवाब की बिशारत अता फरमाई है। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। जी इंशाल्लाह इन्हें मकतबतुल मदीना की बड़ी खूबसूरत किताब है बहरुद्दुमूज, जिसका तर्जमा है आंसुओं का दरिया। ये किताब इंशाल्लाह तोहफे में दे रहे हैं। अरे वाह माशाअल्लाह। चलें जी, शराफत भाई से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, इस बार नंबर नहीं बने, अगली बार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जी बाउल देंगे फसीहुद्दीन भाई की तरफ। फसीहुद्दीन भाई देखते हैं कौन सा नंबर निकालते हैं और सवाल किसकी तरफ बढ़ाते हैं। 6, नंबर 6। सवाल का जवाब किन से लेना है? अकबर अत्तारी। अकबर अत्तारी। अकबर भाई रेडी हैं आप? देखिए आपके लिए सवाल, जी दिखाइए। सवाल है, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बहन का नाम बताएं, जिनकी तिलावत सुनकर आप रदी अल्लाह ताला अन्हो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन बी हजरत मैमुना रदी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन सी हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा। नंबर ए हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आपको ऐसा लगता है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, हजरत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा। जी जनाब दिखाइए, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो शायर ने कहा ना, सिमते नबी वो जहल गया आका से उसने ये कहा, कर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी वो जहल गया आका से उसने ये कहा, कर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या आका का फरमान। ये मिलकर हम भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी तिलावत कुरान पाक खूब खूब किया करेंगे। याद रहे कि ये हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बहन थी, हजरत फातिमा बिनते खत्ताब। जी बढ़ेंगे हम अपने अगले इस्लामी भाई मोहम्मद समी की तरफ। समी भाई पर्ची निकालिए और बताइए नंबर क्या है और किन से सवाल का जवाब लेना है। आप अपने बराबर से भी पूछ सकते हैं वैसे। जी 1 नंबर है। नंबर 1। नंबर 1 जी बताइए किन से सवाल का जवाब लेंगे। उसामा अत्तारी। उसामा भाई से सवाल करेंगे जनाब। दिखाइए नंबर 1 के पीछे क्या सवाल है। सिखाएं बातें ये दीन की सीखें सिखाएं। कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन ए अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल का जवाब दीजिए, 25 सेकंड्स हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 तो हमने आपको दिया ही नहीं है, सवाल नंबर 1 जरूर था आपके पास। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑप्शन ए। आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। इतने सारे हाथ उठे हैं आप तो भाई। जी आतिफ भाई। सुभान अल्लाह। उसामा भाई का जवाब है ऑप्शन ए, यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मोहम्मद नोमान अत्तारी मीरपुर खास से। ऑप्शन सी
हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नौमान भाई को लगता है ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। उसामा भाई का कहना है ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। वैसे शराफत भाई, अगर ये सवाल आपकी तरफ आता तो आप इसका जवाब क्या देते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, ऑप्शन बी की तरफ जाने का ज़हन नहीं बनता? अच्छा, आपको ऐसा लगता है ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। जी जनाब, दिखा देते हैं आपको कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, दिखाइए जी। सही जवाब है ऑप्शन सी, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। याद रहे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्म मुबारक मोहम्मद, ये कुरान में 4 मरतबा आया है। ठीक है, गलती हो गई है उसामा भाई से। माशाल्लाह नौमान भाई ने सवाल का जवाब दुरुस्त दिया है। क्या तोहफा देंगे? गिलाफे काबा के मुबारक धागे। अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो वो तोहफा है जो कब्र में भी इंसान अपने साथ ले जाए। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। जी जनाब, बारी है हमारे अकबर अत्तारी भाई की। अकबर भाई, नंबर निकालिए, बताइए सवाल का जवाब किससे लेना है? नंबर 5। नंबर 5। जी बताइए, नंबर 5 के पीछे सवाल किन से लेंगे जवाब? अरशद अत्तारी से। अरशद अत्तारी भाई। अरशद अत्तारी भाई, आपने सवाल इन्हीं से जवाब लिया था? अच्छा ऐसा था, चले जी। शराफत भाई से लिया था, चले जी। दिखाइए जी सवाल क्या है। अरशद भाई के लिए सवाल है जनाब, उम्मुल मसाकीन उम्महातुल मुमिनीन में से किसका लक़ब है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन बी हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन सी हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। जी ऑप्शन बी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला। आपको ऐसा लगता है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा। जी जनाब, यहां से कोई जवाब देगा? चले जी, दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है। गलती हो गई है जनाब, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। चलें जी, कई सारी मालूमात मैंने आगाज़ में कहा कि ये वो प्रोग्राम होता है कि जिसमें बड़ी बड़ी किताबों में से बहुत सारा इल्म दीन एक्सट्रैक्ट करके हमारे लिए निकाला जाता है और कई सारी मालूमात बड़ी आसानी के साथ इसमें सीखी जा सकती है। बढ़ेंगे हम अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ, शराफत भाई की तरफ। शराफत भाई, हुण तुहाडी वारी है, निकालिए पर्ची जी। नंबर 2। सवाल नंबर होगा 2। जवाब किन से लेंगे बताइए? फसीहुद्दीन अत्तारी। फसीहुद्दीन भाई सवाल का जवाब देंगे। रेडी हैं आप? देखिए सवाल, हदीस की मशहूर किताब सुनने दारे कुतनी के मुसन्निफ का नाम बताएं। ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए हजरत अली बिन उमर रहमतुल्लाहि अलैह, ऑप्शन बी मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह। जी फसीहुद्दीन भाई जवाब देंगे। मुस्लिम बिन हज्जाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने कहा ऑप्शन बी। ये इनको ये भी पता होगा मुस्लिम शरीफ किसने लिखी है। सवाल शायद गौर से नहीं सुना। देखा था सवाल? एक मर्तबा दोबारा, तो फिर जो तीर निकल गया वो फिर दोबारा नहीं आता। जी सवाल वैसे हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अब जवाब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जी दिखाइए जरा सवाल फिर। एक इमाम बुखारी हैं, दूसरे इमाम मुस्लिम हैं, और फिर जवाब सिर्फ एक ही बचता है। चलें जी, आपने अपना जवाब रिकॉर्ड करवाया ऑप्शन बी। दिखाइए जी दुरुस्त जवाब क्या था। ऑप्शन ए हजरत अली बिन उमर रहमतुल्लाहि अलैह। गलती हो गई है जनाब। चलें जी, शायद हो सकता है कि जी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। जी जनाब, किन से लेंगे जवाब? एक ही भाई बचते हैं, समी भाई। जी समी भाई, रेडी हैं आप? दिखाइए जी सवाल। सूरह यासीन शरीफ में कितनी आयतें हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 94। ऑप्शन सी। आपको ऐसा लगता है ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है?
जी बाकी कंटेस्टेंट को क्या लगता है वैसे अरशद भाई? आपके हाजरीन में से कोई हिम्मत नहीं करेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको ऐसा लगता है? ऑप्शन बी दुरुस्त है। चलिए जी दिखाइए जी कौन सा ऑप्शन दुरुस्त था, ए बी या सी? दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, 83 आए थे। गलती हो गई है जनाब। चलें जी माशाल्लाह, क्या तोहफा देंगे यहाँ पर? इनको इंशाल्लाह सहाबाई कराम का इश्क रसूल, बहुत खूबसूरत किताब है। अरे वाह। सहाबाई कराम का हुजूर से इश्क कैसा था और मोहब्बत की अलामत क्या है, किसी को शौक़ दीदार हो तो उसे क्या करना चाहिए। अरे वाह। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क रसूल कैसा था, हज़रत ख़ब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो सलूक हुआ, फिर आपने हुजूर से कैसा मोहब्बत का इज़हार किया, वो और भी बहुत कुछ इसके अंदर इश्क भरे वाक़यात हैं। पढ़ेंगे तो इश्क रसूल इंशाल्लाह और बढ़ेगा और दिल बाग बाग हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि स्कोर किसने क्या बनाया। अल्लाहु अकबर। अरशद अत्तारी भाई, फसीहुद्दीन भाई, समी अत्तारी भाई, शराफत अत्तारी भाई और उसामा भाई कोई नंबर नहीं बना सके हैं। अकबर भाई ने 20 नंबर हासिल किए हैं। मेरा दिल कर रहा है कि अकबर भाई को ये 20 नंबर लेने पर एक तोहफा दिया जाए। सुभान अल्लाह। चलें जी माशाअल्लाह। खुलफाए राशिदीन, अरे वाह प्यारी किताब माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। दूसरे राउंड का नाम है मोहब्बत का अंदाज। ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी जनाब, जैसा कि ये नाम जाहिर कर रहा है कि कुछ बातें होंगी लेकिन मोहब्बत की होगी, और ये बातें ये नज़म में होगी इंशाअल्लाह। आप भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे, हमारे नाजरीन भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। माशाल्लाह हमारे साथ दो प्यारे सना खान मौजूद हैं। ये अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में हमें तर्ज में भी सुनाते रहेंगे। तरीक़ेकार ये होगा कि मैं आपके सामने जो हमने आपको कलाम दिए हैं उसमें से कुछ वर्ड्स आपके सामने रखूँगा। आप में से जो सबसे पहले बज़र बजाएगा उनसे हम जवाब लेंगे। सही जवाब देने वाले के स्कोर में 20 पॉइंट्स प्लस होंगे। अगर आप गलत जवाब दिया तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे बल्कि नंबर 10 आपके माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको सवाल का जवाब आता हो तो ही बज़र बजाएं, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो फिर दूसरे को मौका दीजिए। ठीक है, शुरू करें जी। रेडी हैं आप सब? जी। ना भूलोगे, बज़र बजाई है अरशद भाई ने। ना भूलोगे और ना भूले ना भूलोगे और ना भूले और ना भूलोगे क़यामत तक गुलामों को, ना हो क्यों तुम पे कुर्बान अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह। ना क्यों हो अहले सुन्नत तुम पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब, माशाअल्लाह जी। बारी है अगले शेर की। बढ़ते हैं हम अगले शेर की तरफ। तारे ज़मीन, ये आज तारे ज़मीं की तरफ है क्यों माइल, ये आसमां से पे हम है नूर क्यों नाजिल। ये आसमां से पे हम है नूर क्यों नाजिल। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आज तारे ज़मीं की तरफ है क्यों माइल, ये आज तारे ज़मीं की तरफ है क्यों माइल, ये आसमान से पे हम है नूर क्यों नाजिल। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह इजाफा किया है उसामा भाई ने अपने स्कोर में 20 पॉइंट्स का। बारी है अगले शेर की तरफ बढ़ने की। क्यों ना इसी कलाम का कुछ और बेनिफिट लिया जाए, इसी से बरकतें हासिल की जाए। इसी कलाम में एक शेर है जिसमें अल्फाज हैं ढंग बदलना, ढंग बदला है
ये आज क्या है ज़माने ने रंग बदला है, ये आज क्या है कि आलम का ढंग बदला है। ये आज क्या है ज़माने ने रंग बदला है, ये आज क्या है कि आलम का ढंग बदला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये आज क्या है ज़माने ने रंग बदला है, ये आज ज़माने ने रंग बदला है, ये आज क्या है कि आलम का ढंग बदला है। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा, मक्की मरहबा मदनी मरहबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे आका की हैं। और अब जो शेर है ना उसमें लफ्ज है लबे आसमां। जी बजर एक मर्तबा फिर उसामा भाई ने बजाई है। ये भाई आज सारे नंबर आपने ले जाने जी। ये आज काहे की शादी है कि अर्श क्यों झूमा, लबे ज़मी को लबे आसमां ने क्यों चूमा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये आज कागे की शादी है, अर्श क्यों झूमा, ये आज कागे की शादी है, अर्श क्यों झूमा, लबे ज़मी को लबे आसमां ने क्यों चूमा, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। चलें जी अगला शेर है, अल्फाज सुनिएगा। लिवाउल हम्द। बजर पहले किसने बजाई है? प्लेबैक दिखाएंगे जी, दिखाइए जी। लिवाउल हम्द के नीचे मौला क़यामत तक, लिवाउल हम्द के नीचे मौला क़यामत तक, लिवाउल हम्द के नीचे मौला क़यामत तक, न छूटे हाथ से न कहीं हमसे न छूटे हाथ से तेरा दाम या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, टाइम ख़त्म हो गया। अगर यही बजर शराफत भाई आप बजा देते तो क्या जवाब देते? लिवाउल हम्द के नीचे बने मौला क़यामत तक, मेरा हर रोंगटा तेरा सना खां या रसूल अल्लाह। लिवाहुल हम्द के नीचे बने मौला क़यामत में, मेरा हर रोंगटा तेरा सना खां या रसूल अल्लाह। कितनी प्यारी तमन्ना है, काश ये तमन्ना पूरी हो जाए। जवाब दुरुस्त दिया है लेकिन नंबर आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि 10 नंबर अरशद भाई के माइनस हो जाएंगे। चले जी आखिरी शेर है और इस शेर के बाद हमने फैसला भी करना है। मुझे लगता है कि इंतहाई मुश्किल फ़ैसला करना पड़ेगा। 2 इस्लामी भाइयों को हमें रुखसत करना पड़ेगा, लेकिन वो 2 कौन होंगे ये तो ये शेर ही फैसला करेगा। शह बाला। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाह बाला की आमद आमद है। फिर से पढ़िएगा। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाह बाला की आमद आमद है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये कौन से शगे वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा।
सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, रग़बर की आमद मरहबा। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। रसूल इन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए गए, रसूल इन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए गए, इन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं, इन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं, इन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। ये आज तारीख सारी की तरफ है क्यों माइल, ये आज तारीख सारी की तरफ है क्यों माइल, ये आसमान से पैगम है नूर क्यों नाज़िल, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, 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 बोलो मरहबा। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, तारीम ये खजाने लौटाने आए हैं, किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुर-नूर की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। पहले तो स्कोर बोर्ड देखते हैं और जानते हैं कि किन इस्लामी भाइयों ने कितना स्कोर बनाया है। याद रहे अरशद भाई, चूँकि स्कोर सबका 0-0 था, इसलिए हमने माइनस पॉलिसी हमारी मजलिस ने पीछे से फैसला किया है कि हम आपके नंबर माइनस नहीं करेंगे। गलत जवाब देने की सूरत में आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, नंबर आपके माइनस भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जो आपका गलत जवाब हुआ था उसमें आपके नंबर माइनस नहीं होंगे, आपको नंबर आपके वही रहेंगे। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि किन का क्या स्कोर है। जी दिखाइए। तीन इस्लामी भाइयों के दरमियान मुकाबला टाई हो गया है, क्योंकि दो इस्लामी भाइयों को हमने रुखसत करना था और यहाँ तीन जाने पर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं। फसीहुद्दीन भाई, समी अत्तारी भाई और शराफत अत्तारी भाई का स्कोर 0-0 है। अरशद अत्तारी भाई ने दूसरे राउंड में 20 नंबरों का इजाफा किया है और उसामा अत्तारी भाई ने बेहतरीन कमबैक किया है, ज़बरदस्त जवाब दिए हैं, अच्छी बजर बजाई है। 60 नंबर्स आपका स्कोर है। अब आप तीन इस्लामी भाइयों के दरमियान मुकाबला है, आप तीन ही बजर बजाएंगे और बाकी तीन जो है वो बजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पसी भाई, समी भाई और शराफत भाई, ठीक है जी, आप तीन बजर का इस्तेमाल करेंगे और आप तीन जवाब देंगे। आप तीनों में से जो सही जवाब दे देगा वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा और दो इस्लामी भाई मुकाबले की दौड़ से रुखसत हो जाएंगे। शेर है नज़ा में, फ़कत ये आरज़ू है नज़ा में मरकद में महशर में, कहीं हमसे न छूटे तेरा दामा या रसूल अल्लाह। कहीं हमसे न छूटे तेरा दामा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सरकार की आमद, दिलदार की
आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दादा की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, औला की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमचा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, बाला से बाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ पुकारो रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीबे की प्रिया, अगला हुआ सगलर मरहबा, मुस्तफा मुज्तबा, अगला हुआ सगलर मरहबा। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमचा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, प्यारा प्यारा नबी का झंडा, हर घर में लहराओ पुकारा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मरहबा आका की आमद, मरहबा, ज़ीशान की आमद, मरहबा, नबी की आमद, मरहबा, उम्मी की आमद, सिराज की आमद, मरहबा, मुनीर की आमद, मरहबा, आकाए अत्तार की आमद, आकाए अत्तार की आमद। माशाअल्लाह, फसीहुद्दीन भाई ने क्वालिफाई कर लिया है अगले राउंड के लिए। मोहम्मद समी भाई का हम शुक्रिया अदा करेंगे, शराफत भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। खाली हाथ आपको नहीं भेजेंगे इंशाअल्लाह, आपके लिए खूबसूरत तारीफ़ हैं, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में देंगे। बढ़ेंगे हम अपने अगले राउंड की तरफ। अगला राउंड बड़ा ही खूबसूरत राउंड जिसका नाम है बातें हैं कुरान की। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी जनाब, तीसरे राउंड में अरशद भाई को, फसीहुद्दीन भाई को, अकबर भाई को और उसामा भाई को हम खुशामदीद कहते हैं। तरीक़ेकार ये होगा कि बारी बारी एक एक इस्लामी भाई को हम कुरान पाक की चंद सूरतें स्क्रीन पर दिखाएंगे जिन पर हाईलाइटर स्क्रॉल कर रहा होगा। आप जैसे ही मदीना कहेंगे हाईलाइटर स्टॉप होगा, जिस सूरत पर हाईलाइटर स्टॉप होगा उस सूरत से आपसे सवाल किया जाएगा। सवाल कितने नंबरों का होगा ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी तैयारी कैसे है। वैसे तो नंबरों की आपको ज़रूरत है, कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाले सवालात लें। हर सूरत में मेरे पास 5 सवालात मौजूद हैं। पहला सवाल 10 नंबरों का, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 और पाँचवा 50 नंबरों का है। कोशिश करें ज़्यादा नंबरों का सवालात लें ताकि आपका स्कोर बढ़ जाए। जी अरशद भाई, शुरुआत करेंगे आपसे। दिखाइए जी अरशद भाई के लिए कुरान पाक की सूरतों का चार्ट। मदीना। जी सूरह फलक, बताइए सूरह फलक से कितने नंबरों का आपके लिए सवाल किया जाए? 10, 20, 30, 40 या 50? 50 नंबरों का सवाल सूरह फलक से। बताइए सूरह फलक को फलक क्यों कहते हैं? सूरह फलक के कई माने हैं और यहाँ इससे मुराद सुबह है। और सूरह फलक की पहली आयत में फलक लफ्ज़ मज़कूर है, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह फलक रखा गया। फलक के वैसे कई माने हैं और यहाँ इससे मुराद सुबह है।
चूंकि इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज मौजूद है, इसी मुनासिबत से इसे सूरह फलक कहते हैं। जवाब दुरुस्त देकर 50 नंबर्स का इजाफा किया है अरशद अत्तारी भाई। माशाअल्लाह, जबरदस्त स्कोर में इजाफा हुआ है। बारी है फसीहुद्दीन भाई की। फसीहुद्दीन भाई, आपको भी हिम्मत करनी होगी। नंबर्स अगर बढ़ाने हैं, आगे बढ़ना है मुकाबले में, तो फिर आपने भी बड़े नंबरों का सवाल लेना होगा। जी दिखाइए कौन सी सूरत से सवाल होगा। मदीना। सूरह फलक पर ही आकर आपका हाईलाइटर स्टॉप हुआ है। 50 नंबर का सवाल तो आप नहीं ले सकते, 40 नंबर तक का सवाल मौजूद है। 40 नंबर का सवाल कर लूं। सूरह फलक के शान नुज़ूल से हासिल होने वाली मालूमात बताएं। सूरह फलक से के शान नुज़ूल से हासिल होने वाली मालूमात में से ये है जादू हक है, और सूरह फलक और सूरह नास बहुत मुफीद है। जादू टोना और अमलियात और असरात और बीमारियों को ख़त्म करने के लिए कुरान पाक की सूरतों और आयतों को इस्तेमाल किया जा सकता है। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। 40 नंबर्स। माशाअल्लाह, फसीहुद्दीन भाई ने 40 नंबरों का इजाफा किया है। बारी है अकबर भाई आपकी। देखिए आपके लिए कौन सी सूरत आती है। मदीना। अरे वाह, सूरह इखलास, बड़ी प्यारी सूरत। जी बताइए। 50 नंबरों का सवाल करूं। सूरह इखलास को सूरह निजात क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पढ़ने वाले को बरोज़े क़यामत निजात मिलती है, इस वजह से इसको सूरह निजात कहते हैं। इसे पढ़ने वाला जहन्नम से नजात पा जाता है, इसी बिना पर इसे सूरह नजात भी कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। माशाअल्लाह, 50 नंबर्स का इजाफा किया है अकबर भाई ने। बारी है उसामा भाई की। उसामा भाई का स्कोर सबसे ज्यादा था पिछले राउंड तक। अब इस राउंड में क्या होता है उसामा भाई फैसला करेंगे। जी उसामा भाई। मदीना। सूरह इखलास। 50 नंबरों का सवाल तो जा चुका है, अब 40 नंबर तक का सवाल है मेरे। 40 नंबर का ही लेंगे, देख लें। सूरह इखलास कहाँ नाजिल हुई? इसके 2 कौल है, एक कौल है कि मक्का में नाजिल हुई, एक कौल है कि मदीने में नाजिल हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। उसामा भाई ने 40 नंबरों का इजाफा किया है अपने स्कोर में। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड और बतलाते हैं कि कौन से 2 इस्लामी भाई इस राउंड में रुखसत नहीं होंगे, अगले राउंड में होंगे। जी दिखाइए स्कोर बोर्ड। जी माशाअल्लाह, अच्छा इजाफा किया है। अरशद अत्तारी भाई ने अपने स्कोर में 50 पॉइंट्स का इजाफा किया है। टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। फसीहुद्दीन भाई ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है। टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। अकबर भाई ने 50 नंबरों का इजाफा करके स्कोर पहुंचा दिया 70 पॉइंट्स। उसामा अत्तारी भाई ने इस राउंड में भी 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है। स्कोर हो गया है 100 पॉइंट्स। बारी है हमारे अगले सेगमेंट की। अगला सेगमेंट याद रहे, इस राउंड के आखिर में 2 इस्लामी भाई मुकाबले की दौड़ से मजीद बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब आखिरी राउंड ही फैसला करना है कि वो कौन से 2 इस्लामी भाई हैं कि जिनके दरमियान ये आखिरी राउंड का मुकाबला होगा। लेकिन इस राउंड के बाद ये राउंड में कौन कौन रुखसत होगा ये तो आपकी कारकर्दगी बताएगी। राउंड का तरीक़ेकार क्या है ये हम आपको बताएंगे। राउंड का नाम है सुन्नत मेरे आका की। जी जनाब, इस राउंड में आपकी तैयारी ने भी आपका साथ देना है और आपके लक ने भी आपका साथ देना है, क्योंकि आतिफ भाई पहुंच चुके हैं बॉक्स की तरफ और वहां पर नंबर नजर आ रहे हैं मुझे 8। आतिफ भाई कितने बॉक्सेस हैं आपके पास? ये इनके सामने हैं जितने हैं, कौन सा खुलवाना चाहते हैं? 8 बॉक्सेस हैं जी। आप इन 8 में से कोई भी एक नंबर चूज करके बॉक्स खोल सकते हैं, लेकिन याद रहे 4 बॉक्स के पीछे सवालात हैं और 4 बॉक्स के पीछे तहाइफ हैं, गिफ्ट्स हैं। अब ये किस्मत है आपकी कि आपके लिए सवाल आता है या तोहफा आता है। अगर तोहफा आपके लक में हुआ तो आपको तोहफा वो दे दिया जाएगा, और अगर आपके लक में आपने वो बॉक्स खुलवाया कि जिसमें सवाल है तो सही जवाब देने पर आपके स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा। बारी है अरशद भाई की। अरशद भाई आपसे शुरू करेंगे। नंबर 2
माइक में बोलिए प्लीज। नंबर 2 जी, नंबर 2। जल्दी जल्दी नंबर लिया है तो इनके लिए नंबरों का तोहफा है, अगर ये दुरुस्त दे देंगे जवाब तो। अरे वाह। सवाल है, अमाम शरीफ के आदाब बयान करें। अमामा शरीफ के आदाब बयान कीजिए। इमामा बांधना प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, और इमामा कम अज़ कम 7 हाथ यानी 3.5 गज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हाथ यानी 6 गज़ का हो, और इमामे की शिमला कम अज़ कम 4 उंगल और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो कि बैठे तो नीचे ना दबे, और इमामा एक एक पेज करके खोलना चाहिए, और इमामा किबला रूह होकर बांधना चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अरशद अत्तारी भाई ने अपने स्कोर में। बारी है फसीहुद्दीन भाई की। फसीहुद्दीन भाई, आपने बॉक्स खुलवाना है। माशाल्लाह अरशद भाई ने हमें अमामे के आदाब बयान किए हैं जी। नंबर 5। नंबर 5। अल्लाहु अकबर। है जी, क्या बात है, शानदार किताब का तोहफा निकला है। शानदार किताब है, हिर्स। अच्छा, ये नेकियों पर तो हिर्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये किताब इनके साथ जाएगी, और जाहिर बात है यहाँ है तो नंबरों की हिर्स होगी, इसलिए जल्दी जल्दी बॉक्स खुलवाया इन्होंने। अल्लाहु अकबर। चलें जी, ये प्यारी सी किताब आपके साथ जाएगी फसीहुद्दीन भाई। बारी है अकबर भाई की। अकबर भाई, सोच समझ कर आपने बॉक्स खुलवाना है। कुछ जरा बॉक्स पर नजर भी रखा करें और आइडिया भी लगाया करें कि कहां पर क्या हो सकता है। नंबर 4। नंबर 4। आती भाई कुछ मशवरा दे दिया करो भाई, नंबर्स चाहिए हमारे भाइयों को। चेंज कर सकते हैं बकिया इनके पास नंबर, आदत तो खुल गए, अभी बंद हो सकता है। 4 ही सही है, खोल ही दे भाई। चलिए, सुभान अल्लाह। कातिबे वही, सहाबी रसूल, उम्मत के मामू हज़रत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर पेश करदा अल मतीनतुल इल्मिया की खूबसूरत किताब फैज़ान अमीर माविया। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह तोहफा दिया जाएगा। चले जी, ये तोहफा किताब का आपके साथ जाएगा। साथ ही साथ मिलकर नारा भी लगाएंगे, फैज़ान अमीर मुआविया, फैज़ान सहाबा। जी, बारी है उसामा भाई की। उसामा भाई, हमारे पास नंबर वैसे ही बहुत ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 1। चेंज कर सकते हैं, वैसे नंबर तो हैं इनके पास ज्यादा ही हैं। सही है, अब तो खोल दिया है, खुलवा दें। चलिए, इनके लिए है, नंबर ही है, अगर दुरुस्त जवाब दे देंगे। मेहमान नवाजी की सुन्नतें और आदाब। सुन्नतें और आदाब भी बताइए, और चाहें तो आती भाई को अपना मेहमान भी बनाइए जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुन्नत यह है कि बंदा मेहमान को दरवाज़े तक रुख़सत करने जाए, और एक और हदीस पाक में जिसके घर में मेहमान आता है तो वो अपना रिज़्क़ लेकर आता है, और जब वो उसके घर से जाता है तो जो मेज़बान होता है वो उसके गुनाह बख्शने का सबब बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी खूबसूरत रिवायतें हैं, कैसे खूबसूरत फ़ज़ाइल हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को भी मेहमान बनाएं, दूसरों के मेहमान बने भी। अगर कोई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल भी करना चाहिए, और किसके घर किस अंदाज के साथ जाया जाता है ये भी सीखने की हाजत है। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब देकर 20 पॉइंट्स मजीद इजाफा किया है उसामा भाई ने अपने स्कोर में। जी, यहाँ पर सवाल करेंगे आती भाई, हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ शामिल है। इंशाल्लाह जो दुरुस्त जवाब देगा उन्हें मकतबतुल मदीना की बहुत खूबसूरत किताब है, कुरानी वाक़यात पर मुश्तमिल खूबसूरत गुलदस्ता, अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान। चलें, यहाँ से खाने पीने की सुन्नत ले लें। चलिए, कोई खाने पीने की 3 सुन्नतें बयान कर दें। खाने पीने की 3 सुन्नतें बयान कर दें। मोहम्मद नौमान अत्तारी मीरपुर ख़ास से। खाना बैठकर जो है वो सीधे हाथ से खाना चाहिए, दुआ पढ़कर खाना चाहिए, और बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह भी पढ़ लेना चाहिए। खाना छोटे छोटे निवाले खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, ना कि यूं ही निगल लिया जाए। 3 उंगलियों से कोशिश करके खाना चाहिए। बैठने का तरीका ये कि या तो एक सीधा घुटना खड़ा करके और उल्टा बिछाकर, या 2 जानों बैठकर खाना जाए।
माशाअल्लाह, सुन्नत के मुताबिक अगर खाना खाएंगे तो इंशाअल्लाह पेट भी भरेगा और सुन्नत पर अमल की नीयत होगी तो सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। हमें कोशिश करनी चाहिए। चलें जी, पानी पीने के हवाले से भी कुछ सुन्नतें और आदाब बयान करेगा। सुभान अल्लाह। आप मदनी मुल्ले आ जाओ। माशाअल्लाह। आ जाए, आ जाए। मेरा नाम अब्दुल समद अत्तारी है, करमपुर सिंध से। कहाँ से तशरीफ लाए? करमपुर सिंध। करमपुर सिंध। पानी बैठकर पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। क्या तोहफा देंगे आतिफ भाई? इन्हें भी इंशाल्लाह दिलचस्प सवालात पर मुश्तमिल किताब, दिलचस्प मालूमात, सवालन जवाबन हिस्सा अव्वल जो है वो तोहफे में दे रहे हैं। पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। तकरीबन 92 मौज़ूआत पर मुश्तमिल इसके अंदर सवालात हैं। वाह। तो ये इंशाल्लाह मकतबतुल मदीना से तलब भी कर सकते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा इनको दिया जा रहा है। चलें जी माशाल्लाह, आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और जानते हैं कौन से 2 इस्लामी भाई मुकाबले की दौड़ से रुखसत हो गए हैं। जी जनाब, अरशद भाई ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया अपने स्कोर में। आपका टोटल स्कोर हो गया है 90 पॉइंट्स। फसीहुद्दीन भाई इस राउंड में नंबर्स का इजाफा नहीं कर सके, बल्कि बड़ी खूबसूरत किताब ये आपने हासिल की है। आपका स्कोर है 60 पॉइंट। किताब भी आपके साथ जाएगी और अकबर भाई भी नंबर हासिल नहीं कर सके हैं, आपने भी खूबसूरत किताब का तोहफा हासिल किया है। आपका स्कोर है 70 पॉइंट्स। उसामा अत्तारी भाई ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। आपका टोटल स्कोर हो गया है 120 पॉइंट्स। फैसला है फसीहुद्दीन भाई और अकबर अत्तारी भाई ये हमारे साथ अगले राउंड में नहीं होंगे, लेकिन आप दोनों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आप दोनों को मज़ीद बरकतें अता फरमाए और आपके ज़रिए दुनिया भर में सुन्नतों का पैगाम मज़ीद आगे बढ़े। अरशद अत्तारी भाई और उसामा भाई ये आखिरी राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आखिरी राउंड होगा हमारा जिसका नाम है आर या पार। हाजिर जवान, हाजिर जवान, हाजिर जवान। माशाअल्लाह, आखिरी राउंड में अरशद अत्तारी भाई को और उसामा भाई को खुशामदीद कहते हैं। तरीक़ेकार ये होगा कि हम आपके सामने एक सवाल रखेंगे, आप दोनों में से जो पहले बजर बजाएगा उनसे हम जवाब लेंगे। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो 10 नंबर आपके होंगे और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो 10 नंबर आपके अपोजिट इस्लामी भाई को दे दिए जाएंगे। ठीक है, पिछला स्कोर अब यहाँ पर होल्ड हो जाएगा, वो आपके साथ नहीं है। आपने इस राउंड में बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ जवाब देने हैं, क्योंकि यही राउंड फैसला करेगा कि आप दोनों में से आज के मुकाबले के विनर कौन हैं। अपनी बजर चेक करवाइए अरशद भाई, उसामा भाई। चलें जी, रेडी हैं आप सब? 10 सवालात हैं मेरे पास। ठीक है, पहला सवाल, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। सवाल भी कंप्लीट करना है आपने। बजर बजा दी है आपने अरशद अत्तारी भाई ने। अरशद भाई ने बजर बजाई? अच्छा, उसामा भाई ने बजाई। जी उसामा भाई। अंबिया के नामों पर टोटल कितनी सूरतें हैं? तो जवाब है 6 सूरतें। सवाल, अंबिया के नामों पर कुल कितनी सूरतें हैं? जवाब है 6 सूरतें। सवाल भी सही बता दिया है, जवाब भी सही बताकर 10 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब। माशाअल्लाह, उसामा भाई बजर बजाने में बड़े तेज हैं। अरशद भाई, अगर मुकाबला करना है तो आपको भी तेजी दिखानी होगी, वरना मुझे लगता है कि शायद ये सारे ही नंबर खुद ना ले जाएं। सवाल गौर से सुनिए। सवाल है, इमाम जी अरशद भाई, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क्या कुनियत है? अबू हामिद। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 10-10 नंबर से मुकाबला बराबर हो गया है। अगला सवाल, इंजील, उसामा अत्तारी। इंजील किस जुबान का लफ्ज़ है? और जवाब है सुरयानी जुबान। इंजील कौन सी जुबान का लफ्ज़ है? जवाब है सुरयानी जुबान। कमाल है जनाब, वर्ड टू वर्ड सवाल भी याद कर आए हैं, जवाब भी सही दे रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल सुनिए, क्या शान है? बजर बजा दी है, अभी तो सवाल शुरू हुआ ही नहीं है। अभी तो हम शान पर बात कर रहे थे। क्या शान है आपकी, आपने बजर बजा दी है? गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत क्या है? जवाब है अबू मोहम्मद। अनबिलीवेबल, जवाब बिल्कुल
दिया है। कमाल की तैयारी कर कर आए हैं, कमाल का आपका फोकस है। अभी मैंने सिर्फ क्या शान है कहा था, मैंने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था, लेकिन सवाल भी आपने वही पिक किया जिस सवाल को देखकर मैंने शख्सियत के हवाले से कहा था क्या शान है मेरे पीर की। सुभान अल्लाह। जी अगला सवाल, कुरान पाक में अरशद भाई, कुरान पाक में हिम्मत ना हारें, जल्दी, अभी 3 सेकंड हैं। अल्लाह अकबर। वैसे बजर तो आपने भी बजाई थी ना? अगर आपकी बजर पहले बज जाती तो क्या सवाल आप पिक करते? ज़हन में नहीं आ रहा। आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं है, सिलेबस से ही पूछा है मैंने। मतलब अभी तो मैं उस पर तमीज़ बांध रहा था क्योंकि माशाल्लाह आप मुझे सवाल करने ही नहीं दे रहे हैं। वैसे सवाल मेरा ये था कि कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत है, माइक में, कुरान पाक में एक सूरत है सूरतुन नसर। सूरतुन नसर का दूसरा नाम क्या है? सूरतुल विदा। सवाल भी आपने सही पिक किया है, जवाब भी आपने सही दिया है, लेकिन टाइम गुजरने के बाद, इसलिए कहते हैं ना टाइम की बड़ी कीमत है, नंबर नहीं मिलेंगे जनाब। ये नंबर हमारे उसामा भाई की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगे। उसामा भाई के स्कोर में 10 नंबर का मजीद इजाफा हो गया है जनाब। वही एक मर्तबा फिर बजर बजाई गई है। किसने पहले बजर बजाई है? अरशद भाई ने। जी अरशद भाई। एक वही और दूसरी वही के दरमियान कितना वक्फा था? 6 माह। सवाल को थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। पहली वही और दूसरी वही के दरमियान कितना वक्फा था? 6 माह। पहली वही और दूसरी वही के दरमियान कितना वक्फा था? जवाब है 6 माह। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बता दिए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसामा भाई का स्कोर है 50 पॉइंट्स, अरशद भाई हैं 20 पॉइंट्स के साथ। अब मेरे पास सवालात हैं 3। मुकाबले में अब भी ट्विस्ट आ सकता है। अगर अरशद अत्तारी भाई कुछ मजीद फॉरवर्ड हों, कुछ मजीद आप जो है वो जल्दी सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। अल्लाह के इनकी जीत में आपका भी किरदार लिखा जा रहा है। जी 8 सेकंड है। क्या हो सकता है? जरा सा जहन पर जोर दें। चलें, वक्त भी आपका पूरा हो गया। जी वज़र तो बजाई थी ना? इमाम गजाली की कुनियत क्या है? अब तो हो गया। सवाल ये था कि अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। उन्हीं में से एक नबी हैं हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपके वालिद का नाम ज़करिया अलैहिस्सलाम। वही वाली बात, टाइम की बड़ी कीमत है जनाब। मजीद 10 नंबर का इजाफा होगा उसामा अत्तारी भाई के स्कोर में। अगला सवाल है सूरतुन नस्र। बजर बजाई है किसने? बताइए जी। दोनों में से पहले किसने बजर बजाई है? प्लेबैक लेंगे जी, दिखाइए। अरशद अत्तारी भाई। सूरतुन नसर का दूसरा नाम क्या है? सूरतुल विदा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। आखिरी सवाल है और सवाल ये है, क्या शान है हमारे सहाबा की? मिलकर नारा लगाएं, हर सहाबी नबी, हर
सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती, फातिमा और अली जन्नती है, मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती वालिदैन मुस्तफा जन्नती। जी 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 मुअल्लिमुल उम्मत किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला। ये सवाल मेरा मकसूद नहीं था। सवाल ये था कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी के साथ हमारा आज का मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। माशाल्लाह अच्छी कोशिश की अरशद अत्तारी भाई ने भी और उसामा भाई ने ज़बरदस्त बज़र बजाई हैं। कुछ बोनस के नंबर्स आपको मिले हैं और माशाल्लाह आज का मुकाबला आपने अपने नाम किया है। दोनों भाइयों को हम मुबारकबाद पेश करेंगे और खूबसूरत से तहफ़ माशाल्लाह आपके साथ जाएंगे। अरशद अत्तारी भाई के लिए भी तहफ़ हैं और उसामा भाई को ये पेश किया जाएगा। माशाल्लाह उसामा अत्तारी भाई को ये यादगार मोनूमेंट और साथ ही साथ तबरुकात मदीना माशाल्लाह, और ये प्यारी सी किताब सीरत मुस्तफ़ा। मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आपने अब तक ये किताब नहीं पढ़ी तो इसे ज़रूर हासिल कीजिए। ये शानदार किताब है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिस्ट्री इसमें आप पढ़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत से वाक़यात हैं। कोशिश करें कि इसे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके इश्क़ रसूल में भी इजाफ़ा होगा और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। चले जी, ये प्यारी सी किताब भी उसामा भाई के साथ जाएगी और ये सर्टिफिकेट ये भी आपके साथ जाएगा। माशाल्लाह अरशद अत्तारी भाई ने भी कोशिश की है। बहुत ही प्यारी किताब, मेरे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ने ये किताब तहरीर फरमाई। इंसाइक्लोपीडिया है इस मौजू पर, कुफ्रिया कलमात के बारे में सवालात व जवाबात। माशाल्लाह ये किताब पढ़ने के लायक है। ये किताब हमारे अरशद भाई के साथ जाएगी, साथ ही साथ ये मदनी चेक भी और ये सर्टिफिकेट भी। जी आ जाइए, फसीहुद्दीन भाई भी आ जाएं, शराफत भाई आप भी आ जाइए माशाल्लाह, अकबर अत्तारी भाई भी आ जाइए, आप भी आ जाइए भैया माशाल्लाह। ये सर्टिफिकेट और इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल माशाल्लाह, बातिनी बीमारियों की मालूमात, ये भी पढ़ने के लायक है। ये किताब भी ज़रूर मकतबतुल मदीना से तलब करें माशाल्लाह। हमारे समी भाई और ये अकबर भाई, शराफत भाई माशाल्लाह। अच्छा, ये तो इनकी किताब तोहफे में निकली हुई है ना, एक और किताब भी दी जाएगी। चलें जी माशाल्लाह। फाइनल स्कोर बोर्ड क्या रहा? अरशद अत्तारी भाई ने 30 पॉइंट्स हासिल किए आखिरी राउंड में। सेगमेंट का नाम था आर या पार। आर या पार सेगमेंट में फैसला हुआ। अरशद अत्तारी भाई ने 30 नंबर्स हासिल किए और उसामा अत्तारी भाई ने 60 पॉइंट्स हासिल करके आज का मुकाबला अपने नाम किया है। उसामा भाई को भी मुबारकबाद पेश करेंगे। आइए सलातो सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफा जो रहमत लाखों सलाम शम्र बस में हिदायत पे लाखों सलाम शम्र बस में हिदायत पे लाखों सलाम फतह पाबे नबूवत पे बेहद दुरूद फतह पाबे नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम जी सुहानी घड़ी चमका पापा चाँद उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम से आज़म इमाम तो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम का
काश महशर में जब उनकी आमद हो हर भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी करके मुझसे खिदमत के कुदसी करे हारसा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्र बस में हिदायत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की सीखे सिखाएं बातें ये दीन की सीखे सिखाएं कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब हाजिर जवाब